कोई इंसान 70-75 का हो के पूरा एक्टिव है और उसका दिमाग बहुत ब्राइट है और उसके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो वो ये क्यों सोचे कि मेरी उम्र है, कल मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो मैं ये काम ना करूँ। हम सब लोग इस दुनिया में जब आते हैं तो हम सब के पास पहले तो बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, कुछ को नसीब नहीं होती पढ़ाई, कुछ बहुत होनहार होते हैं, कुछ बहुत आगे जाते हैं लाइफ में। हम सब आए हैं इस दुनिया में कुछ बनने, कुछ करने। अब इससे हम ये नहीं डिसाइड कर सकते सक्सेस क्या है। किसी का सक्सेस कुछ होता है, किसी का सक्सेस कुछ और होता है। कुछ पैसे को सक्सेस मानते हैं, कुछ अपने काम को सक्सेस मानते हैं और कुछ अपने दिल की तसल्ली को सक्सेस मानते हैं। उनको 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 तृप्ति होती है कि हमने कुछ किया जीवन में, कुछ को दूसरों के लिए करने में सक्सेस मानते हैं। तो वो बात तो है कि ऐसा होता है। बट बात मैं करने जा रही हूँ कि हर इंसान के या अधिकतर लोगों के दिमाग में ये क्यों होता है कि अगर कोई इंसान 55-60 साल का हो गया है तो उसे काम नहीं करना चाहिए, या उसे कोई नई चीज़ शुरू नहीं करनी चाहिए, या उसको इतना एनर्जी नहीं होनी चाहिए उसमें कि वो कुछ नया काम कर सके। उनके दिमाग में कितने प्रकार के विचार होते हैं जो लोग इस चीज़ के अगेंस्ट होते हैं। या तो वो ये सोचते हैं ये बंदा पता नहीं कब चला जाएगा, पता नहीं इस बुढ़ापे में जाके इसने काम क्यों शुरू किया। या वो ये सोचते हैं कि इनको क्या पड़ी है इस उम्र में काम करके, किसके लिए पैसा कमाना चाहते हैं। अपने पास पैसा इनके पास कम है क्या जो ये काम करने निकले हैं। या कुछ कहते हैं किसको दिखाना है कि आप कुछ बनना चाहते हैं या आपने कुछ किया। एक चीज़ होती है अचीवमेंट, और कुछ लोग अचीवर्स होते हैं। अचीवर्स का मतलब कुछ लोग में इतना प्रोत्साहन होता है कि वो तय जीवन वो इस सोच के साथ आते हैं कि हमने खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ लगे रहना है। खाली क्यों बैठें। 60-70 साल का इंसान भी एक्टिव होता है, तो वो खाली बैठ के टीवी देख के क्लब जाके अपना समय काट रहे हैं क्यों। क्या वो ये नहीं जानते कि जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो वो कोई नया शौक, नई कोई चीज़ सीखना, या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या कोई नई चीज़ में रुझान रखना क्यों नहीं रख सकते। कुछ लोग काफ़ी उम्र में जाके सारी उम्र जिम्मेदारियां उठाई होती हैं और वो जाके 50-55 में जाके वो जब फ्री हो जाते हैं तो उनका मन करता है चलो म्यूज़िक सीखते हैं, क्योंकि उनको जवानी में उनको बहुत शौक था, पर बच्चों की जिम्मेदारी, मौका नहीं मिलता हर एक इंसान को सब कुछ करने का, तो उन्होंने चलो तब जाके सीख लिया। और उनके हस्बैंड्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं या सास ससुर बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो देखते हैं बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, वो सोचते हैं कि इनको इतना शौक है चलो इनको ये करें। शुक्र है बिजी तो है, ये कहावत गलत नहीं है, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप, वो सच्ची कहावत है। और एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप बचपन में नहीं होता, सिर्फ वो जाके उम्र में भी जाके होता है। क्योंकि जो इंसान खाली बैठेगा और कोई ना कोई उसका एजेंडा नहीं होगा लाइफ में, वो इंसान की ज़्यादा सोच नकारात्मक होगी, या कहीं ना कहीं वो अपने आप से कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिस्थिति में परेशान होगा, और उस परेशानी को दूर करने के लिए वो लोगों के बीच में जाके बैठेगा, या वो क्लब जाएगा, या वो वॉक पे निकल जाएंगे, या वो कुछ लोगों को मिलने चले जाएंगे उनके घर। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है करने को। तो जब कुछ नहीं होता करने को तो इंसान किसी तरीके से सोचता है कि अपना टाइम काटे। बट सबसे अच्छा तरीका टाइम काटने का होता है जब इंसान ये सोचे कि जब तक मैं हूँ और जब तक मैं सक्षम हूँ, मतलब कि मैं चल फिर सकता हूँ या सकती हूँ और मेरे हाथ पांव सलामत हैं और चल रहे हैं, तो वो अपने मन को ये सोचें कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और वाकई अगर वो कर सकते हैं वो क्यों ना करें। कुछ लोग कहते हैं इस उम्र में आके आप ये काम कर रहे हैं, आपको पैसे की क्या जरूरत है। हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता,
और ना ही हर काम अपना नाम कमाने के लिए किया जाता, और ना ही अपनी जगह बनाने के लिए या आपको दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता है। कुछ काम इंसान अपने दिल की संतुष्टि के लिए करते हैं, आपकी मन की खुशी के लिए, क्योंकि उनसे खाली नहीं बैठा जाता। पर क्योंकि अधिकतर लोग उम्र में जाके खाली बैठ जाते हैं, चाहे वो औरतें हों या आदमी, तो फिर उनकी सोच, क्योंकि उन्होंने वैसे भी अपना सारा जीवन हल्का ही लिया होता है। जो इंसान बहुत सक्सेसफुल रहा होता है फाइनेंशियली, बिजनेस में या किसी प्रोफेशन में या कुछ, आपको अधिकतर दिखेगा कि वो इंसान आपको सारी उम्र काम करता हुआ नजर आएगा। सिर्फ जुनून होता है उनके अंदर, उनको एक हाई मिलता है काम करने से, इसलिए नहीं कि उनको पैसे कम पड़ गए अब या और ज़्यादा की चाहत हो गई, उनकी ज़रूरतें भी कम हो जाती हैं, पर काम करने की इच्छा बिल्कुल रहती है, ख़त्म नहीं होती। तो ये सोच प्लीज़ लोग बदल दें कि कोई इंसान जिस मर्जी उम्र का हो, अगर वो कोई काम करने निकला है जिससे उसे खुशी मिलती है और उसको उस काम से उस कईयों का फायदा हो सकता है, उसके काम करने से सोशल सर्विस के लिए कई लोग बाहर जाते हैं, एनजीओज ज्वाइन करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी कई जगह कई स्कूल्स में जाके, ब्लाइंड स्कूल्स में जाके मदद करते हैं। एनीथिंग लाइक दैट, इट इज़ एन अचीवमेंट। आप वाकई जीवन जी के जा रहे हैं, गवा के नहीं जा रहे। दो तरीके से जीवन जिया जाता है, एक जी के मतलब एक बिता के, एक गवा के। आप बिता के जा रहे हैं, आपने अपना कार्य जिंदा रहने के आखिरी दिन तक किया। हाँ, जो बुजुर्ग हो गए, नहीं चल सकते, कुछ नहीं कर सकते, और जिनको काम करने की आदत होती है, वो बेचारे बहुत परेशान, क्योंकि उनको इतने घंटे काम करने की आदत होती है, अचानक खाली बैठ जाते, उनको समझ नहीं आता काम को। पर चलो उस उम्र में तो इंसान कहता है कि चलो 90 के हो गए हो, 95 के हो गए हो, कुछ लोग तो फिर भी एक्टिव होते हैं उस समय भी, और कुछ जब नहीं चल फिर सकते तो मजबूरी है, वो तो अंडरस्टूड है। पर अगर कोई इंसान 70-75 का हो के पूरा एक्टिव है और उसका दिमाग बहुत ब्राइट है और उसके पास आइडियाज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो वो ये क्यों सोचे कि मेरी उम्र है, कल मैं कभी भी जा सकता हूँ, तो मैं ये काम ना करूँ। वैसे भी तो जो आपने एम्पायर बनाया होता है या जो भी बिजनेस बड़ा छोटा आपने बनाया होता है, वो आपके जाने के बाद चलता रहता है ना, बंद तो नहीं हो जाता। आपके बच्चे या आपके रिश्तेदार या कोई ना कोई तो उसे चलाता है ना। तो जो इंसान उम्र में जाके कोई नया काम शुरू करता है, जब वो दुनिया से जाएगा, जब भी चाहे उसके खोलने के 6 महीने बाद चलेगा, पर उसका वो काम भी तो वैसे ही चलेगा जैसे और काम छोड़ के जा रहे हैं हम। तो आई थिंक ऐसे लोगों को एडमायर करना चाहिए या कुछ कुछ उनकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, कमी ना ढूंढें। हाँ, कुछ लोग फेम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और कुछ लोग सारी उम्र ये इसीलिए करते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से उनको वाह मिले और उनको लोग ऊंचा समझे, उनको बहुत ऊंचे ओहदे पे रखें और उनकी तारीफ करते रहें। वो लोग अलग होते हैं, आप उन्हें जानते हैं। उस प्रकार के लोगों के बीच में अगर आप उठ बैठ चुके हैं तो उनकी ये आदत फिर शुरू से होती है। ये आदत ये नहीं है अचानक आ गई उनके अंदर। तो जिस इंसान को चुपचाप काम करने की आदत होती है, बिना दुनिया को दिखाए कि मैं कितना कामयाब हूँ या मैं कितनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, वो इंसान आगे जाके भी सिर्फ काम करने की वजह से, बिजी रहने की वजह से नए नए विचार उसके दिमाग में आते हैं और इसलिए वो काम में लग जाते हैं। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव सोच दोनों इंसान के हिसाब से बनाइए कि वो इंसान किस नेचर का है, क्या टेम्परामेंट है उसका। कुछ लोग बहुत एंटरप्राइजिंग होते हैं, कभी भी बंद नहीं करना चाहते लास्ट डे तक, अपने जीवन के आखिरी दिन तक। तो ये तो हम आए इसलिए हैं वैसे दुनिया में, अपने आखिरी दिन तक कुछ ना कुछ करने, और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं उससे खुद का तो भला हो रहा है, तो थोड़े लोगों का भी हो जाए, जाते जाते थोड़ा सा दुनिया के लिए भी कर जाए। आपके अंदर एस्पिरेशन है, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर सब कुछ है, पर आपके अंदर फिर देने की भी इच्छा बढ़ जानी चाहिए।
क्योंकि आपको तो पता है कि आपने तो वैसे ही सब कुछ छोड़ के जाना है, तो आप औरों की तरफ उनके लिए सोचना शुरू कर दें। कौन सा आप सबके बच्चे उनका साथ देते हैं, तो भी तो माँ बाप उनके लिए सब कुछ छोड़ के जाते हैं ना। तो आप किसी ज़रूरतमंद के लिए सोचिए। दिस इज जस्ट वे ऑफ लिविंग लाइफ एक्चुअली। कुछ किसी प्रकार से जीते हैं, कुछ किसी प्रकार से, बट आई पर्सनली फील दिस इज एक्चुअली द राइट वे टू लिव एंड वन शुड लिव लाइक दैट टिल द लास्ट। कार्य करते रहो, अच्छा, गलत नहीं, ऐसा जो लोग आपको बाद में भी याद रखें कि हाँ, इस इंसान की तरह काश थोड़ा हम भी हो सकते। और होने को हर इंसान दूसरे इंसान की तरह बन सकता है, बस सिर्फ आपके अंदर दृढ़ता कितनी है और आपके अंदर कितना फोकस या डिटर्मिनेशन या कन्विक्शन है, वही चीज़ें आपको बनाती हैं और वही चीज़ें आपको आगे खींच के ले जाती हैं। क्योंकि फ्लाइंग काइट इज ऑलवेज पुल डाउन ना। हम एक जो पतंग आसमान में हम छोड़ते हैं उसको खींचते हैं ना नीचे, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपकी उम्र ढलने पे भी आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। पर जब आप पहले जवानी में नीचे नहीं खींचे तो आप तब जाके क्यों खींचेंगे नीचे? आपको तो उड़ने की, आपको ऊंची उड़ान उड़ने की आदत है, तो आप नीचे क्यों बैठेंगे? और यही तो आपकी खूबसूरती है, और यही चीज़ ऐसी है जो बहुतों को पसंद नहीं है आपके बारे में, और आप परवाह भी नहीं करते उस बात की और आगे बढ़ते रहते। सो एनीबडी हैज़ दैट ट्रेट, इट्स अ ब्यूटिफुल साइड। और आई थिंक पेरेंट्स को कुछ कभी कभार अपने बच्चों के साथ इन विषयों पर बात करनी चाहिए। अगर उनको दिखे कि उनका बच्चा थोड़ा लेजी है या काम करने में लापरवाह है या कुछ, ये तो क्यों, ऐसे लोग तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनका बस नहीं चलता, वो 45 में ले लें। सो आई जस्ट थॉट उम्र तक, आखिरी पड़ाव तक काम करना चाहिए। अंदर खुशी मिलती है, कुछ को मिलती है, कुछ को मजबूरी होती है बेचारी, मुझे उन पे तो कह नहीं सकते, उनकी तो घर की परिस्थिति ऐसी होती है कि उनको करना पड़ता है। पर अगर आप सब तरफ से सक्षम हैं तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।